साहब, हम कैसे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि ये जो मुल्ज़िमान हैं, मुजरिम हैं, जो हमने पकड़े हैं, जिस तरह शफकत हमें बताया जाते हैं पकड़े गए हैं, आबिद अली तो अभी भी फरार है, कि यही वो सस्पेक्ट्स हैं? क्या इनकी परेड हुई है? क्या इनकी शनाख्त की गई है? और वो जो खातून है उन्होंने कहा है कि यही मुल्ज़िम है? बहुत शुक्रिया मनीर साहब। देखिए, आपका सवाल वैलिड है और अनफॉर्चुनेट भी है। अनफॉर्चुनेट इसलिए कि हमारे मुल्क का निज़ाम इस हद तक जा चुका है कि हमें ये सवाल करने पड़े। हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सिस्टम के ऊपर, जिधर हमें यही नहीं पता कि ये सच भी है या ये असली मुजरिम है या नहीं है। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेजॉरिटी केसेस में ऐसा हुआ है कि आपने पकड़ा, किया किसने था, पकड़ किसी को लिया, सजा किसी को हो गई, और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरे पास इसकी इतलात नहीं है कि परेड हुई है और जो खातून इस चीज़ से गुजरी हैं उन्होंने उसकी शनाख्त की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा मुनीर साहब इस सज़ा से पहले एक जो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट हिस्सा है, दिल दहलाने वाला, वो ये कि जो हमारा जो निज़ाम बन गया है और जो हमारा कल्चर है और जो हमारी सोसाइटी है, माशरे में जिसको हम रहते हैं, वहाँ एक तो जुल्म उनके साथ तब होता है जब उनके साथ ये बर्बरियत होती है, ये जुल्म ढाया जाता है, ऐसा इंसिडेंट, रेप का इंसिडेंट होता है, लेकिन उसके बाद हम एवरी सेकंड एवरी मिनट उस औरत को हम अदरवाइज रेप कर रहे होते हैं। सिस्टम के अंदर दबाव जो होता है सिर्फ सोसाइटी से नहीं पड़ता, खानदान वालों से भी पड़ता है। मैं भी इस पे आ रहा था कि देखें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ इतलात है मुझे, आई वुड नॉट बी स्पेसिफिक बट आई एम श्योर कि आपको समझ आ रही होगी बात मेरी। देखिए, हमें याद रखना होगा कि हम औरत जिसको हम माँ कहते हैं, तो हम माँ हैं हमारे पास औरत के रूप में, तो हम इस दुनिया में हैं। और हम अब अपनी माँ की बचाने की बात अगर करें, अगर हम अपनी माँ को फोकस करके देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये जो आपने कहा कि फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती, इन लॉज एक्सेप्ट नहीं करते, हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे ख्याल से अगर इस इंसिडेंट्स को देख लें आप, ये जो हाईवे वाला है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो मेरे ख्याल से वो जिस मुसीबत से गुजरी है बहन हमारी, लेकिन मैं समझता हूँ वो अजीम माँ बाप है जिसकी ये औलाद है, वो अजीम खामंद है जिसकी ये बीवी है, वो अजीम बच्चे हैं जिसकी माँ है। क्योंकि उसका अगर डिलेमा और सिचुएशन अगर आप पता करें तो उसमें ये था कि जब वो भाग रही थी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो उसके बच्चों को पकड़ के उसके ऊपर गन रखी गई टू गेट हर कंसेंट। तो उसने सरेंडर अगर किया है तो वो उन बच्चों के लिए किया, उस ममता के लिए किया है। आपकी इतलात क्या है, खदशा क्या है? मेरी इतलात भी कुछ आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं वो यही हैं कि उसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए उसके बच्चों के ऊपर गन पॉइंट किया और टर्न बाय टर्न हुआ। पहले जो रेपिस्ट था उसने गन पकड़ी, फिर दूसरे ने गन पकड़ी और बच्चों को स्पॉट किया। तो उधर भी उस औरत ने ये बताया दुनिया को, जो फख्र की चीज है एज अ भाई, अगर मैं सोचूं कि उस औरत ने अपनी ममता के लिए सरेंडर किया, तो कितनी अजीम औरत होगी। उसके लिए बहुत आसान था, वो भाग जाती। मगर माएं ऐसे ही करती हैं फैसल वाला साहब, मगर ये